Good morning and a very, very happy morning. We are reading Happiness Advantage written by Sean Acker and we are on page number 43. और अब राइटर हमें ये बता रहा है कि ये जो हमारा ब्रेन है उसके लिए हैप्पीनेस क्या मायने रखती है। तो जब साइंटिस्ट ने और प्रूफ और डिस्कवरीज की कि हैप्पीनेस किस प्रकार से हमारे लिए ज़िंदगी में सक्सेस क्रिएट करता है, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि पॉजिटिव इमोशंस का इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे क्या होता है और किस प्रकार से ये हमारे बिहेवियर को बदलता है। तो ये तो बहुत टाइम से हमें पता था कि जब हम नेगेटिविटी में होते हैं ना, भावनात्मक रूप से, तो ये हमारी थॉट को बहुत संकुचित कर देता है। हम सोच नहीं पाते हैं, हमारे एक्शंस जो होते हैं वो बड़े लिमिटेड हो जाते हैं कि नहीं। जब किसी को बुरा लग रहा होता है, अपने लोगों को लगता है ले दुनिया बिल्कुल नहीं है, फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो किस प्रकार से हम अपने थॉट से बिल्कुल नैरो माइंडेड हो जाते हैं। तो राइटर प्री हिस्टोरिक टाइम का एक एग्जाम्पल देते बोलता है कि अगर उस समय आपके एक कोई शेर आपको या कोई चीता आपको मारने आ रहा होता तो आप क्या करोगे? डरेंगे, और डरने से जो स्ट्रेस होगा उससे एक केमिकल निकलेगा, या आप भाग जाओगे या आप उससे लड़ोगे, या ये भी हो सकता है आप कुछ नहीं करोगे, वहीं बैठे रहोगे, वेट करोगे कि मुझे मारे। पॉजिटिव इमोशंस का एवोल्यूशनरी पर्पस क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो बारबरा फ्रेडरिक ने उसको टर्म दिया ब्रॉडन एंड बिल्ड स्टोरी। जिस वक्त हम पॉजिटिव इमोशंस में होते हैं, हैप्पी होते हैं, उस समय हमारी पॉसिबिलिटीज़ की जो करने की हम क्या पॉजिटिवली और कुछ कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ब्रॉडन हो जाती है। हमारी थॉट प्रोसेस क्रिएटिव हो जाती है, हम न्यू आइडियाज़ के प्रति बहुत ओपन हो जाते हैं। ये जो हमारी इमोशंस का ब्रॉडनिंग है, यहाँ पे स्कोप ऑफ कॉग्निशन, बिहेवियर ब्रॉडन हो जाता है। ये हमें हेल्प करता है इंटेलेक्चुअल, सोशल और फिज़िकल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जिससे हम फ्यूचर के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय मोटा मोटा ये है कि जब हम हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, इट गिव्स अस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम इन अ वेरी डिफरेंट वेज। और होता क्यों है ये ब्रॉडनिंग इफेक्ट? ये बायोलॉजिकल है। हैप्पीनेस हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल चेंज क्रिएट करती है। डोपामाइन, सेरोटोनिन सिर्फ हमें मेक फील गुड नहीं कराते हैं, ये हमारे लिए एक लर्निंग सेंटर्स हैं जो ब्रेन को हायर लेवल के ऊपर लेके जाते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, को रिट्रीव करना लेटर ऑन जल्दी से, अलाउ अस टू थिंक मोर क्विकली, क्रिएटिवली, बिकम मोर स्किल्ड एट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हम एक नए तरीके से सोचने का ढंग अपनाते हैं। हम खुश होते हैं ना, आप खुद सोचिए, जब आप खुश होते हो ना तो आप अपने अराउंड क्या देखते हो? हैप्पी चीज़ें। यू आर एबल टू सी मोर, यू आर एबल टू सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली। टोरंटो की एक स्टडी में ये जाना गया कि हमारा जो मूड है, हमारे ब्रेन का एक विजुअल कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है जो कि साइड से अटैच्ड है। तो जो आप देखते हो, जो वहाँ से जो हम देखते हैं उसके प्रोसेस को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो लोगों को या तो उनको पॉजिटिव मूड में लाया गया या नेगेटिव मूड में लाया गया, और उसके बाद उन्हें बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए गए। जो लोग नेगेटिव मूड में थे उन्होंने पिक्चर्स की इमेजेस को प्रोसेस ही नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को, बैकग्राउंड्स को मिस कर दिया, और जो लोग गुड मूड में थे उन्होंने सब कुछ देखा। पॉजिटिव इमोशंस एक्चुअली में हमारी पेरिफेरल लाइन ऑफ विजन को बेटर करती है, एक्सपैंड करती है। सोचिए इन सब से हम अपनी वर्क प्लेस में कहाँ जाएंगे ग्रोथ के अंदर, अगर हम चीज़ों को ज़्यादा देख पाएंगे, ज़्यादा समझ पाएंगे, हम उन्हें उनके सॉल्यूशन देख पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट कर पाएंगे। जो हैप्पीनेस का एडवांटेज देखते हुए ही जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने एम्प्लॉय लॉन्च के अंदर फुटबॉल टेबल्स लगा ली हैं। इसीलिए याहू जो है उसने अपने इन हाउस मसाज पार्लर है। गूगल इंजीनियर्स को इनकरेज करता है कि वो अपने कुत्तों को भी काम के अंदर लेकर आएं। ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशन गिमिक नहीं है। स्मार्ट कंपनीज जो हैं वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को इस प्रकार से कल्टीवेट कर रही हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ हैप्पीनेस फील करें, क्रिएटिव हों, इनोवेशन फील करें, वो सॉल्यूशंस देखें। अदरवाइज़ उन्होंने चीज़ों को मिस कर दिया होगा या मिस कर देंगे। पेज नंबर
46 पे एक और एक्सपेरिमेंट जो सिर्फ 4 साल के बच्चों पे किया गया, ये बताने के लिए कि पॉजिटिव इमोशन हमारी आँखों को, हमारे माइंड को, नए सॉल्यूशन, नए आइडिया को बचपन से बदल सकती है। एक ग्रुप बच्चों का था जिनको एक न्यूट्रल से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इन ब्लॉक्स को जल्दी जल्दी इकट्ठा करो। रिसर्चर्स ने सेकेंड ग्रुप को सेम इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन पहले उन बच्चों को ये बोला कि कुछ ऐसा सोचो जो तुम्हें बहुत ही हैप्पी बनाता है। ये बच्चे सिर्फ 4 साल के थे। बहुत सारे हैप्पी ओकेजन्स के ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल प्राइम थे, पर हाँ उन्होंने कुछ सोचा। चॉकलेट्स के लिए सोचा होगा जो उन्होंने अपने लंच पे खाई होगी, लेकिन इसने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया कि जो बच्चे प्राइम्ड थे हैप्पी माइंडसेट के लिए, उन्होंने आउट परफॉर्म करा दूसरों को। इसी प्रकार से जो स्टूडेंट्स मैथ्स के टेस्ट में बैठ रहे थे, जिन्हें ये बोला गया कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हैप्पी मोमेंट्स को पहले देखो, उन्होंने टेस्ट के अंदर अपने दोस्तों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। जो लोग बिजनेस के समय अपनी पॉजिटिव इमोशंस को नेगोशिएशन के टाइम पे इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनकी डील्स जो हैं वो मोर एफिशिएंटली और सक्सेसफुल पूरी होती हैं। भैया ये समझ लो कि जो लोग अपनी टेबल पे या आप मैं या कोई भी जिन्हें वेट कर रहे हैं कि ये हैप्पीनेस मेरे पास ज़िंदगी में आएगी तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, तो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. We have to learn, we should learn, we must learn, and that's why we are reading this book, that we need to capitalize on our positivity at every chance so that we become successful and grow in our life. क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम ये देख रहे हैं हैप्पीनेस फॉर वर्क, तो वो स्कूल, बच्चों का और अब डॉक्टर्स के लिए भी बताना चाह रहा है। और वहाँ पे भी जो बुक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए, उसके इनसाइड हैप्पी डॉक्टर्स राइट डायग्नोसिस जल्दी तेज़ी से बनाते हैं और एग्जिबिटेड मोर क्रिएटिविटी। और राइटर कहता है कि जो फेवरेट पार्ट स्टडी का था वो ये था कि डॉक्टर्स को खुश करने के लिए कुछ बहुत नहीं करना पड़ा, एक उन्हें कैंडी भी दी तो वो हैप्पी थे। कोई कैश रिवॉर्ड्स या कोई प्रमोशंस की प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक कैंडी से भी उनका मूड बहुत अच्छा हो गया और उनके डायग्नोस, उनकी वर्किंग कैपेसिटी ट्वाइस एज इफ़ेक्टिव हो गई। इससे एक चीज़ रियल में विद एन एक्सपेरिमेंट, विद एन रिसर्च फाइनल होती है, एक छोटा सा शॉट ऑफ पॉजिटिविटी कैन गिव समवन अ सीरियस कॉम्पिटिटिव एज। अभी जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे पता है क्या लग रहा है, कल मैं ऑफिस में एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, दैट आई एम गोइंग टू टेक सम कैंडीज इन द ऑफिस एंड गिव माई गर्ल्स, जो मेरे लिए काम करती हैं वहाँ पे, चीज़ें बनाती हैं सुंदर सुंदर ऑफिस में सबको, एंड सी हाउ द डे गोज ऑन। बहुत ही मज़े से बुक लिखती है एट पेज नंबर 48 के ऊपर कि ये जो रिज़ल्ट आया एक्सपेरिमेंट्स का डॉक्टर्स के साथ में, आप इमेजिन करो कि अगर हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स के लिए कंडीशंस बेटर कर दी जाएं, जस्ट अलाउइंग देम टू हैव अ फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स, स्मॉल एडेड पर्क्स टू स्टे देम हैप्पी, तो द एंटायर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिकल सिस्टम विल चेंज एंड बिकम मोर एफिशिएंट। पेज नंबर 48 पे बुक आपको बता रही है द अनडूइंग इफ़ेक्ट, और यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल देती है। ब्रायन एक सेल्समैन है डेस मोइनिस कंपनी के अंदर, और उसका बॉस उसको बताता है कि भाई 4 बजे तेरी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसके लिए उसने काफ़ी दिन तक तैयारी भी की, और वो कहता है कि भाई इसको मैसअप नहीं करना, ये अकाउंट हमको चाहिए ही है। अब जो ब्रायन है वो बहुत नर्वस है और बड़ा है। राइटर कहता है जितना वो फोकस कर रहा है अपने माइंड पर कि पोटेंशली कि उसकी प्रेजेंटेशन बुरी नहीं हो जाए, उसका कोई डिज़ास्ट्रस इफ़ेक्ट नहीं हो, द मोर ही इज़ डूमिंग हिमसेल्फ टू द फेल्योर। अगर अब ब्रायन को, और हमें ये पता है कि इसकी स्टडी क्या है, तो बेस्ट थिंग ब्रायन करे क्या, ए क्विक जोल्ट ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये देख चुके हैं एक हैप्पीनेस का जो जोल्ट है, माइंड सेट है, ये होराइज़न, हमारे ब्रेन के होराइज़न को ब्रॉडन करता है, हमारी इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव कैपेसिटीज़ को बढ़ाता है, और पॉजिटिव इमोशंस हमें एक एंटीडोट देती हैं फिज़िकल स्ट्रेस से एंड एंग्जाइटी से, जिसको कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं द अनडूइंग इफ़ेक्ट। इसे याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेस में हो तो याद रखना द अनडूइंग इफ़ेक्ट मीन्स इसको बाहर निकालना, जो ये स्ट्रेस है। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बताता है, इसको मैं रीड करती हूँ यहाँ पे। उसमें सब्जेक्ट्स को 4 भागों के अंदर बांटा गया और उन्हें कुछ वीडियोज़ बनाने थे। इम्प्रेशड स्पीच, मतलब इतने मिनट में आपको ये बोलना और उसको वीडियो टेप करना था और अपने दोस्तों को इवैल्यूएट करना था। आप सोच सकते हो कितना स्ट्रेस होगा।
जो ग्रुप थी, 4 ग्रुप थे, उनको 4 तरह की वीडियोस थी। एक वीडियो बहुत हैप्पी था, एक वीडियो बहुत सैड था, एक काइंड ऑफ न्यूट्रल था, एक संतुष्टि के ऊपर था। और उसके बाद में जब इन 4 वीडियोस को अलग अलग ग्रुप को दिखाया गया, जिन लोगों को पॉजिटिव वीडियो दिखाया गया था, वो उनकी जो रिकवरिंग थी काम के स्ट्रेस से, फिजिकल एफर्ट से, वो फट से दूर हो गई। दे मेड बेटर फिल्म्स, कि उन्होंने अपने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को अनडन कर दिया था। मीनिंग क्विक बर्स्ट ऑफ पॉजिटिव इमोशन सिर्फ आपके कॉग्निटिव कैपेसिटी और ब्रॉडन को ही, आइडियाज़ ब्रॉडनिंग को ही नहीं एग्जीक्यूट करती है, ये आपको एक पावरफुल और क्विक एंटीडोट देती है जो आपके स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी मैनेज करती है। इट इम्प्रूव्स आवर फोकस एंड आवर एबिलिटी टू फंक्शन एट आवर बेस्ट। यहाँ पे ब्रायन का एग्जाम्पल लेते हुए बुक हमें सजेस्ट कर रही है कि किस प्रकार से हम अपने आप को हैप्पी कर सकते हैं बिफोर एनी प्रेजेंटेशंस, एनी इम्पॉर्टेंट वर्क। यहाँ पे वो कहते हैं ब्रायन क्या कर सकता था, ये आप भी सब कुछ कर सकते हो अपनी पॉजिटिविटी को बूस्ट करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। अपने आप को विजुलाइज करें, क्लियर कॉन्जेंट प्रेजेंटेशन रिकॉल करें, कोई पास्ट इंसिडेंट जहाँ पे आपने कोई सक्सेसफुल बिजनेस पिच की है, कोई सक्सेसफुल काम किया है। एक मोमेंट रुकें और ये देखें कि आप, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड हो या नहीं हो, जो आपको हैप्पी करा जिस मोमेंट ने, क्विक कॉल करें अपने फ्रेंड को, कोई फ़नी आर्टिकल पढ़ लें, कोई 2 मिनट का क्लिप, जो ये आजकल वीडियोस नहीं सारा दिन फ़ोन पे आते रहते फ़नी, वो देख लें, कोई ब्रिस्क वॉक कर लें अराउंड द ब्लॉक आपके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास। राइटर कहता है कि ये सजेशंस बहुत सिंपल लग रही हैं आपको और बहुत हो सकता है रिडिकुलस भी लगें जहाँ पे सीरियस वर्क सेटिंग हो, लेकिन प्रूवन है साइंटिफिकली कि ये आपको हेल्प करती हैं। अगर हम इसे नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम खुद बुद्धू हैं। तो हमारी सबकी लाइफ के अंदर ना 2 एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमेशा हमें स्माइल करने को मजबूर करती हैं। कुछ ना कुछ हमें ऐसे याद आता है जो हमें मुस्कुराने को मजबूर करता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बहुत शरारती थी बचपन के अंदर, तो मैंने बहुत सारे प्रैंक्स प्ले करे हैं। जब भी मैं याद करती हूँ, इट पुट्स मी इन अ हैप्पी मूड। तो जो बुक है सीक्रेट्स, उसके अंदर भी रॉन्डा बर्न लिखती हैं कि आप अपनी कुछ फेवरेट चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। जब भी आप सैड हो, फर्स्ट से उस लिस्ट को पढ़ें तो आप हैप्पी हो जाएंगी। तो दिस इज़ व्हाट द बुक इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग। तो चलिए आज का ऑडियो यहीं तक रखते हैं और जल्दी से वो हैप्पी मोमेंट्स जो आपको ज़िंदगी में हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, इसकी एक लिस्ट बना लें ताकि जब भी हम एंग्जाइटी में होना, हमें सोचना भी ना पड़े, हम जल्दी से इस लिस्ट को रेफ़र करें और अपने आप को हैप्पी मोड में ले आएँ, सो दैट वी कैन live our life more powerfully, isn't it? Thank you so much for being in my life. Thank you so much. I'm already very happy. Thank you so much, and it's all due to you.